ये है 2023 का पेपर और ये है बायोलॉजी घुट्टी का क्रैश कोर्स। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने वाला हूं जो 2024 के अंदर तहलका काट देगा और हर एक बच्चे को पास तो कराएगा, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। तो आपको बता दें, मैं आज आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि 2023 का जो पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी सीट से कितना परसेंट आ रहे हैं। और हाल ही में आप लोगों को बता दें, स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो प्री बोर्ड एग्जाम में 95% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे नोट्सों से आए हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और मैं लाइव दिखाऊंगा कि जो मेरे द्वारा बनाए गए जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। प्लस लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस सारे के सारे हमारे नोट्स से हैं, नोट्स से बाहर कोई भी नहीं है। तो आइए चलते हैं लाइव। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये हमारे बायोलॉजी की घुट्टी का क्रैश कोर्स है और ये 2023 का पेपर है। इसके कितने क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे ये मैं दिखाऊंगा। और 2023 में आप देख रहे होंगे 94, 92, 92, 90 प्लस का स्कोर भी हमारे बच्चों ने हासिल किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं 2024 में टॉप करना या बायोलॉजी में डंका बजाना तो हमारे स्कोर्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये पेपर देख लीजिए। पेपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो 2023 का है और इसमें पहले ऑब्जेक्टिव है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिका। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर 9 वाला जो पॉइंट है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं हाइलम। तो पहला प्रश्न मिल गया आप लोगों को, आंसर भी मिल गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे टीबी के टीके का नाम बताइए। तो टीबी का टीका जो होगा आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां देखिए यक्ष्मा 6 टीबी के टीके का नाम बताओ। तो इसमें आएगा बीसीजी का टीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के रूप में जनक के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पास्तिक दे रखा है और देखो हमने भी दे रखा है इसी तरीके से। पहले जीवो समष्टि वाले से है, पास्तिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है तो कौन है, रामदेव मिश्रा। इसी को आर मिश्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी में या इन सभी में। और इसी तरीके से मैंने भी दे रखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में। आपको बता दूं अगर तुम्हें किसी प्रश्न के अंदर ये सभी, इन दोनों, ए बी दोनों ये दे रखे हैं तो आपका 100% आंसर वही होगा। तो इसमें आंसर ये आएगा इन दोनों में। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपको बताया पेड़ पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। अगला है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आणविक कैंची या रासायनिक चाकू क्या इसका क्या कार्य है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। ये डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है, मतलब डीएनए को तोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में आप देख पा रहे होंगे कि डीएनए को तोड़ने का काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। अगला है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र किस प्रकार के गुणसूत्र के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं मानव में 46 मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर लड़की होगी तो XX, लड़का होगा तो XY, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। अलिंग गुणसूत्र होते हैं 44। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो आइए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आप लोगों को ये दे रखा है वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण होता है। वृषण तथा अंडाशय कार्य वाले में ये मैंने पॉइंट्स जो लिखाए थे इसी पॉइंट्स में आप लोगों को ये वाला पॉइंट आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे ये है जैव विविधता का तप्त स्थल, ये हमारे पास हॉटस्पॉट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों को तप्त स्थल को हॉटस्पॉट दिखाया जा रहा है। वे क्षेत्र जहां पर जाति समृद्धि बहुत अधिक है, उच्च स्थानिकता होती है, जाति अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती, हॉटस्पॉट कहलाती है। टोटल 34 है। भारत में पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय ये भी हमारे पास पाए हैं। आपको पता है रेड डाटा बुक को भी पढ़ के जाना, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वाटसन और क्रिक का डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का चित्र है। तो आप लोगों को क्या काम करना होगा, ये हमारी सीट के अंदर ये डीएनए का जो तुम्हें डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसे डायग्राम को आप लोग बना देना, इस तरीके का डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट है किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लेके उसकी रोकथाम का वर्णन कीजिए। यौन संचारित रोग वो होते हैं जो लैंगिक संबंध बनाने से फैलते हैं, जैसे एड्स के बारे में। ठीक है,
और आपको बता दें एड्स के बचाव लिख देना आप लोग। इसके साथ साथ में आप लोगों को बताएं ये बचाव कैसा है, मतलब ये संचरण है कि कैसे फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन करने से फैलेगा, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन नहीं करना। संक्रमित सुई औजार से होगा तो हर बार नई सुई का इस्तेमाल करो। माता से शिशु में संक्रमित रक्त या अंगदान से होगा तो हर बार ब्लड टेस्ट कराने के बाद चपकून छुड़वाना चाहिए। वैश्यावृत्ति महिलाओं के यौन संबंध बनाने से, तो वैश्यावृत्ति महिलाओं के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। आगे प्रश्न देखो, टर्नर तथा क्लाइंडेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारा जेनेटिक्स से है। तो आपको बताएं जेनेटिक्स में आपको लेके चलता हूं, वंशागति तथा विविधता। देखिए यहीं पर आने दिखाओ, देखो ये हमारी सीट में मिल जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स 45 गुणसूत्र होते हैं, जबकि ग्लैंडफिल्टर सिंड्रोम में कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई, मतलब 47 गुणसूत्र होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो सीट है, हमारी सीटों में इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी चीज हमारी हमने आप लोगों को बता दी है। आगे देखो, पौधों में दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी? तो देखो हमारी सीट में आप लोगों को मिल जाएगा ये रहा दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? तो नवाश्चिन ने की थी। डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। आगे, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3 में से कोई एक तो पूछा जाता है, तो ये भी हमारी सीट के अंदर मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये 3 नंबर का है। तो देखो डिटेल में मैंने किस तरीके से यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर सब डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय पौधों और जंतुओं में अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये मरुस्थलीय पौधे वाला जो है, ये वाला हमारी सीट में नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूं। अगला है एस्क्रिस्ता क्या है, इसके बचाव का उल्लेख कीजिए। एस्क्रिस्ता को हम बोलते हैं पेट में कीड़े होना। तो आपको बता दें एस्क्रिस्ता हमारा कहाँ गया, यही होना चाहिए। देखो ये रहा एस्क्रिस्ता के कृमि संचरण लक्षण बचाव, थोड़ा डिटेल में बता रखा है हमने। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी सीट में से ही आए हुए हैं। ये अनिषेक जनन है, बिना निषेचन के जब जीव का निर्माण होता है तो अनिषेचक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग बताइए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लो, अनिषेक जो जनन वाला जो था, ये वाला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग दिखाता, तो देखो ये हमारे पास है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके बहुत सारे इस तरीके के कार्य आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। हमने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जो भी पढ़ाया है मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाया है। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर बताइए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि डीएनए आरएनए में अंतर, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के जाना, ठीक है। मिल गया होगा आप लोगों को। 3 पूछे हैं, मैंने 6 दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी करिए। तो मानव इंसुलिन के बारे में तो आप लोग बता ही दोगे। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मलेरिया परजीवी है, ठीक है, ये मलेरिया परजीवी है। तो आप लोग देख लो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी बनाइए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इस पर जो टिप्पणी करना है। समष्टि और समुदाय में अंतर, तो समष्टि समुदाय में अंतर देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे समष्टि और समुदाय में अंतर हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रखा है। और ये सभी वही क्वेश्चन है जो हमने सीट में करा रखे हैं। अरे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे तरीके से पेपर करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर, देखो ये वाला प्रश्न भी आप लोगों के सामने है, शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं वही हैं जो मैं सीट में पढ़ा चुका हूं। ये दिखाई दे रहा हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर बोलते हैं। तो पीसीआर भी देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। हीरा पीसीआर देखना चाहते हो, हीरा पीसीआर, आप इसे डिटेल में पढ़ के जाइए। बोर्ड एग्जाम में 2024 में भी छपेंगे ये वाले क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2023 में आगे तो आ नहीं सकते, अभी भी इनमें आने की पूरी क्षमता है। अगला है बहुभुरता। तो आपको बता दें बहुभुरता दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हीरा आपका बहुभुरता पर टिप्पणी करो। तो है या नहीं,
सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा रखे हैं। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फल का निर्माण तो तुम जानते हो, इसमें कुछ नहीं है। मनुष्य के नर जनतंत्र का वर्णन, तो नर जनतंत्र के बारे में, मानव जनतंत्र के बारे में पढ़ के जाओ। रेड डाटा बुक प्लेसेंटा, इसके बारे में पढ़ के जाओ। आगे है जैव विविधता और इसके संरक्षण पर टिप्पणी। तो देखो जैव विविधता तो मैं दिखाता हूं, जैव विविधता दिखाता हूं मैं तुम्हें। इसमें जैव विविधता वाला चैप्टर निकालना। तो आप देखिए यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण की विधि, यहाँ भी आप लोगों को डिटेल में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। वीडियो को पॉज करके आप इनको याद भी कर सकते हैं 2024 के लिए। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाए। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन भी है ना, अनुवांशिक कूट पर निबंध लिखिए। तो देखो हमारी सीट में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनुवांशिक कूट क्या है, किसने खोज की थी, कितने होते हैं, अनुवांशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सब डिटेल में पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहां पर आप ले देख रहे हैं मैंने इसके 7 पॉइंट दे रखे हैं और 7 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आप देखकर जुड़ जाइएगा। अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पर निबंध लिखो। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, विभिन्न उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देख पा रहे होंगे, अगर भोजन में बताना है तो दही के रूप में कर सकते हैं, वाहित मल के रूप में कर सकते हैं, और यहाँ देखो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में जैव मतलब कि सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊर्जा उत्पादन में इस बायोगैस का रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी उद्योग में, सफाई में, तंबाकू में, पादप हार्मोन में, बेकिंग उद्योग में, एल्कोहल बनाने में, प्रतिजैविक बनाने में, विटामिन बनाने में, स्टेटिन बनाने में, साइक्लोस्पोरिन बनाने में, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से बनाने में। तो बहुत सारे यहाँ पर काम है, वीडियो को रोक कर आप इन्हें याद कर लेना, अच्छे तरीके से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोग क्या है। देखो जैव प्रौद्योगिकी, देखो आपके सामने ये रहा जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो पहले जैव प्रौद्योगिकी बता दो। अब जब पूछे आपके इसके उपयोग बताओ, तो उपयोग में तुम्हें कुछ नहीं करना, उपयोग में मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखिए ये रहा आनुवांशिक इंजीनियरिंग के उपयोग, यही हमारे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पॉइंट्सों को आप अगर लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लिए इंपोर्टेंट चीजें मैं लाता रहता हूं। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम से क्यों ना सही, बायोलॉजी घुट्टी लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, डायग्राम, कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अनसॉल्व, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये रिजल्ट भी हमारा अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये 2023 का पेपर सॉल्व करा दिया। प्री बोर्ड एग्जाम भी इसी से आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड